अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। ये ना बैच 86 वाली वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे ना। वेट अ मिनट, जैसे में जैम सर्वर जो है उसका कल इशू हो गया था, और मैंने जैम सर्वर जो है इसको रिफ्रेश कर दिया। हाँ जी, अभी मैं बोल नहीं रहा इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा चलिए जी। खैर, एरर भी आ गया तो हमने वैसे भी जो है ना एक न्यू वेबसाइट का सेटअप करना था। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा। एक्चुअली हुआ ये कि जो मेरा जैम सर्वर था उसका इशू आ गया था, कुछ एरर आ गया था, और मैंने उसकी वजह से उसकी जो है ना अ, उसको रीसेट कर दिया है, जिससे जो पहले कॉन्फ़िगरेशंस हुई हुई थी वो कॉन्फ़िगरेशंस हमारी ख़त्म हो गई। यानी कि जो पहले वेबसाइट हम यूज़ कर रहे थे ना, वो वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से अब हमें यहाँ पे करना होगा। ठीक है, सिंपल वे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो वो तो हम खैर बाद में करेंगे, क्योंकि उस पर आप कह लें कि थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो वो टाइम लग जाएगा उसको देखने में। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू वेबसाइट का सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यू वेबसाइट का सेटअप कर लेते हैं। मैं एक दफ़ा स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ आपके साथ। जस्ट वेट अ मिनट जी। अच्छा जी, आप बताइएगा मुझे स्क्रीन विजिबल है, आवाज़ मेरी क्लियर है? हम आगे चलते हैं। और
आज हमने क्या करना था मुझे पहले ये बताएं, फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ जी। हम्म, हम जो है ना थीम को देख रहे थे, थीम की जो सेटिंग्स थी, थीम के ऑप्शंस थे, उसमें हेडर फुटर को हम डिज़ाइन कर रहे थे, ऐसा ही है ना। हेडर फुटर हम डिज़ाइन कर रहे थे, और थीम का डिज़ाइन देखने के बाद फिर हमने कस्टम डिज़ाइन की तरफ आना है कि हमने कस्टम डिज़ाइन कैसे करना है। अच्छा, जो वेबसाइट हम यूज़ कर रहे थे, वेबसाइट थी हमारी बैच 86। यही वेबसाइट थी ना, कोई और तो नहीं थी। तो बैच 86 वाली वेबसाइट जो है अभी यहाँ पे वो एक्सेस नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि जैम सर्वर जो है वो मेरा क्रैश हो गया था, और जैम सर्वर को मैंने दोबारा से सेट किया है। तो अभी जितनी भी वेबसाइट थी वो मेरी उसकी कन्फिग्रेशन मुझे दोबारा से उसकी करना होगी। कन्फिग्रेशन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उस पर ज़रा टाइम भी लग जाएगा। तो इसको हम छोड़ रहे हैं, हम एक न्यू वेबसाइट का सेटअप कर रहे हैं। ठीक है। वैसे भी वैसे भी हमने न्यू वेबसाइट जो है उसका एक सेटअप करना था। यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर था वो तो बैच 86 वाली वेबसाइट पे ही मैंने आपको करवाना था, और नेक्स्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हमने न्यू वेबसाइट का सेटअप लेके चलना था, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि जैम सर्वर पे एक से ज़्यादा वेबसाइट अगर आप सेटअप करना चाह रहे हैं तो किस तरह से होंगी। समझ आ रही है आपको, चीज़ें क्लियर है ना। क्योंकि जेम सर्वर पे हम मल्टीपल वेबसाइट्स के सेटअप कर सकते हैं, एक वेबसाइट नहीं। आप डिफरेंट वेबसाइट्स बनाएं, डिफरेंट नेम से आप वेबसाइट्स बना के उनकी प्रैक्टिस करें। तो पहली वेबसाइट हमने बनाई, उस पर हमने काफ़ी हद तक चीज़ें देखी। उसी वेबसाइट को हम दोबारा से आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि न्यू वेबसाइट का सेटअप कर लेते हैं। तो न्यू वेबसाइट आपने जो भी सेटअप करना है जेम सर्वर पे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जेम सर्वर जो है ना वो दोबारा इंस्टॉल नहीं करना। जेम सर्वर अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ठीक काम कर रहा है, वो इसका कोई इशू नहीं है, तो जैम सर्वर आप दोबारा इंस्टॉल नहीं करेंगे। ठीक है, जैम सर्वर आपका वही रहेगा। सिर्फ दो काम आप लोगों ने करना है जी, ठीक है। अब हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, न्यू वेबसाइट की तरफ हम जा रहे हैं, उसको हम सेटअप कर लें। दो काम आप लोगों ने करना है जी। एक काम तो ये करना है कि न्यू वेबसाइट के लिए न्यू वर्डप्रेस फोल्डर रखा जाएगा। जैसे हमने पहले वर्डप्रेस फोल्डर रखा है एच टी डॉक्स में, याद है ना आप लोगों को। सेम ऐसे ही हम एक और वर्डप्रेस फोल्डर रख देंगे एक न्यू वेबसाइट के लिए डिफरेंट नेम से। और न्यू वर्डप्रेस फोल्डर है यानी कि न्यू साइट है, तो डेटाबेस भी उसका आप एक अलग बनाएंगे और न्यू डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। और उन्हें आप कॉन्फ़िगर कर लें, आपकी न्यू वेबसाइट का सेटअप हो जाएगा। ये देखें, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था ना एक फोल्डर, जहाँ पे मैंने जैम सर्वर का सेटअप और वर्डप्रेस जो मैंने डाउनलोड की हुई है वो मैंने रखी हुई है। अब अगर तो वर्डप्रेस जो आपने डाउनलोड की थी स्टार्ट में, वो वर्डप्रेस अगर आपके पास मौजूद है जिप फॉर्म में, जैसे कि ये आपके पास जिप फॉर्म में मौजूद है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है फिर तो नो इशू, आप इसी को एक्सट्रैक्ट करके जैसे पहले एक्सट्रैक्ट किया था और इसका फोल्डर सिंपल लेके वहां पे रख दें। और अगर ये जिप फोल्डर आपसे डिलीट हो गया या आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, तो फिर आप न्यू डाउनलोड कर लें। न्यू डाउनलोड करने का तो पता है ना आप सबको कि wordpress.org पे आप जाएंगे और वहां से वर्डप्रेस को दोबारा डाउनलोड कर लेंगे। दोबारा डाउनलोड कर लें या पहले वाली आपके पास जो वर्डप्रेस है वो इस तरह से जिप फॉर्म में मौजूद होगी। आप क्या करेंगे, उसको अनजिप कर लेंगे यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन है, एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन अगर आपको नजर आ रहा है, एक्सट्रैक्ट और कौन सा था, हाँ, एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन भी समटाइम आपको देखने में मिलता है। तो जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है उसके साथ आप क्या कर लें, इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। अब देखिए मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो ये सिंपल वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सिंपल वर्डप्रेस फोल्डर यहाँ पे आ गया, जैसे कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं और आपको पता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको हमने कोई नेम देना है, इसको कोई आप नेम दे लें। जैसे पहले हमने क्या नेम दिया था, बैच 86, जो हमारी पहली वेबसाइट थी उसको हमने बैच 86 का नेम दिया। अब यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ जी सेकंड 86, या कोई भी नेम दे लें, ठीक है। लेकिन नेम देने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि स्मॉल लेटर यूज़ करें, विदाउट स्पेस उसका नेम दें। तो आप कोई भी नेम सेट करें उसका, और नेम सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इस फोल्डर को कॉपी करेंगे। और अब आगे आप लोग मुझे बताएं चैट में जल्दी से कि यहाँ से मैंने ये वर्डप्रेस फोल्डर कॉपी किया, इसको मैं कहाँ पे रखूंगा। बताएं चैट में अगर आपको याद है तो।
हम एक न्यू वेबसाइट का सेटअप कर रहे हैं, इसको मैं कहाँ पे रखूँ? हाँ जी, हम इसको रखेंगे जहाँ पे जैम सर्वर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। जैम सर्वर में जाएंगे, एच टी डॉक्स में जाएंगे, वेरी गुड, आप सबको याद है। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे जी, ठीक है। ये हमारी एक नई वेबसाइट हम जो बनाने जा रहे हैं, उसके लिए एक फोल्डर आ गया वर्डप्रेस का, या फाइल्स आ गई हमारी वेबसाइट की, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा इसके बाद? सेकंड स्टेप क्या होगा? ये कॉपी हो चुका है जी, ठीक है। सेकंड स्टेप ये है कि इस वेबसाइट के लिए हमने क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बनाने के लिए लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन, ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन पे आप जाएंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। सिंपल। यहाँ पे आप डेटाबेस पे क्लिक करें, और ये डेटाबेस को आप नेम दें कोई भी। ठीक है, मैंने सेम नेम दे दिया जो मैंने वर्डप्रेस फोल्डर को दिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दिया, डेटाबेस बन चुका है। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो ये कि हम उस वेबसाइट को जो अभी हमने रखी है जेम्प सर्वर में, उसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे डेटाबेस के साथ। हमारी साइट का नेम है सेकंड 86, ठीक है ना। सेकंड 86 के नेम से हमने अपनी वेबसाइट का फोल्डर रखा है। वही नेम हम यहाँ पे एग्जैक्ट यूज करेंगे उस स्पेलिंग के साथ, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ गई है जी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप इसे कंटिन्यू कर लें। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? बताइएगा, आवाज़ आ रही है? क्लियर है? अताउर रहमान, आप अपना वॉल्यूम चेक करें, आपका वॉल्यूम कम होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आके अगेन देख लें, डेटाबेस नेम, डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, ये डेटाबेस के रेलिवेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे आके जैसे अभी देखा ना, ये ऑटो उसने उठा लिया है क्योंकि सेव किया मैं पहले इस वजह से, लेकिन ये गलत चीज़ है। यहाँ पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं आएंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डेटाबेस का नेम देना है। डेटाबेस का नेम जो है ना वो अभी हमने डेटाबेस बनाया है सेकंड 86 के नेम से, ठीक है। यूजर नेम में क्या आएगा जी? डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का यूजर नेम, यूजर नेम में क्या आएगा? रूट आएगा, ठीक है। ROOT, रूट। एडमिन नहीं आएगा तारिक अजीज, देखें वही गलती आप कर रहे हैं ना। एडमिन किस लिए आएगा भाई? रूट आएगा। ये डेटाबेस का यूजर नेम है, ये आपके डैशबोर्ड का यूजर नेम नहीं। यहाँ पे ऊपर देखें डेटाबेस भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है डेटाबेस यूजर नेम। डेटाबेस पासवर्ड ब्लैंक है, इसको आप छोड़ दें। बाकी चीज़ें आप सब छोड़ देंगे, सिर्फ यूजर डेटाबेस का नेम, यूजर नेम देंगे और सबमिट कर लें। रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करें। लें जी, यहाँ पे हम अपनी साइट को कोई टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड लगाना है। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना, ये मशहूर ज़माना जो हमने सेव किया हुआ है, वही करते हैं। ठीक हो गया जी। ईमेल और इंस्टॉल वर्डप्रेस। लें जी, हमारी न्यू वेबसाइट बन गई है। यहीं से लॉगिन कर लें, आपने करना है तो, या फिर आप अपने पहले पहले वेबसाइट को ओपन कर लिया करें, ताकि ना आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या बन रहा है। सम टाइम क्या होता है कि आप लोग जो है ना, जैसे अभी हमने वर्डप्रेस का फोल्डर रखा था ना, तो फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना होता है, और फिर जाके वर्डप्रेस की फाइल्स होती है। तो अगर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, तो फिर आपका यूआरएल जो है ना, या यहाँ पे जो पाथ बन रहा है, वो भी फिर वैसे ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेकंड 86 के नेम से वर्डप्रेस फोल्डर वहां पे रखा है। अब उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता वर्डप्रेस के नेम से या किसी और नेम से, और फिर उसके अंदर वर्डप्रेस की फाइल्स होती, तो फिर आगे मुझे स्लैश वर्डप्रेस या जो भी जिस फोल्डर का नेम था वो फिर आगे लिख के फिर आगे WP-admin लगाना पड़ना था, ठीक है।
तो इस चीज़ से बचने के लिए ना पहले आप क्या किया करें, अपनी वेबसाइट को ओपन किया करें, सिंपल। आप अपना लोकल होस्ट लिख के आगे वर्डप्रेस फोल्डर का नेम लिखें, WP डैश एडमिन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, पहले वेबसाइट को आप ओपन कर लें। जब आपकी वेबसाइट का ये व्यू आ जाए, आपकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाए, फिर ऊपर यूआरएल देखें, यूआरएल क्या बन रहा है, और उसी यूआरएल के आगे फिर WP डैश एडमिन लगा के आप डैशबोर्ड पे आया करें। समझ आ रही है? जैसे ही हमारा डैशबोर्ड है, यूजर नेम और पासवर्ड दिया, और यहाँ पे हम आ गए हैं जी न्यू वेबसाइट पे। ठीक है। अच्छा जी। अब मुझे बताएं कि जो हम पहले वेबसाइट बना रहे थे उसमें हम थीम कौन सा यूज कर रहे थे? उसमें हम यूज कर रहे थे जी नेवी थीम। ठीक है ना? अच्छा, नेवी थीम में मैंने आपको हेडर का बता दिया था कि हेडर डिजाइन कैसे हो रहा है उसमें। हेडर का मैंने आपको बता दिया था कि नेवी थीम में हेडर डिजाइन कैसे हो रहा है। फुटर का मैंने आपको बताया था, फुटर डिजाइन कैसे होता है। फुटर का मैंने आपको नहीं बताया था, फुटर रह गया था उसमें। उस थीम में जस्ट फुटर वाला ही काम मैंने आपको बताना था, क्योंकि मोस्टली जो हमारी थीम होती है ना उसमें फुटर जो होता है वो डिजाइन होता है विजेट्स के साथ। अभी यहाँ पे देखें कोई ऑप्शन नहीं है विजेट्स का, मेन्यू का, किसी भी चीज़ का। हम एक जो अब हम डिज़ाइन बनाएंगे ना वो कस्टम डिज़ाइन होगा। थीम की तकरीबन तमाम सेटिंग्स मैंने आपको दिखा दी। नेवी थीम हमने यूज़ किया ना, तो नेवी थीम के जितने ऑप्शंस थे, सेटिंग्स थी, वो मैंने आपको डिटेल से दिखा दी है। वो एक आध रह गई है, वो हम इस थीम में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आप कोई भी थीम यूज़ कर रहे हैं, हर थीम में आपको तकरीबन वैसे ही ऑप्शन नज़र आ रहे होते हैं जैसे हमने लास्ट जो हमारी साइट थी बैच 86 में नेवी थीम, वहाँ पे जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहे थे। स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, ऑप्शंस की जगह आगे पीछे हो सकती है, ऑप्शंस कम ज़्यादा हो सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन हर थीम का तरीक़ाकार तकरीबन यही होता है कि हमने कोई भी थीम लिया, उस थीम में हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं हेडर को डिज़ाइन करने के, फुटर को डिज़ाइन करने के, साइड बार के, जो लेआउट है वेबसाइट की, जैसे कि ये एक लेआउट है, उस लेआउट को सेट करने के, वो मैंने आपको दिखाया भी था, पेज की लेआउट अलग, ब्लॉग वेबसाइट की लेआउट अलग, उन तमाम चीज़ों को। तो हर थीम का एक ये अपना स्टाइल होता है, ठीक है? लेकिन अगर हमें कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना हो जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट आपको कोई रेफरेंस डिज़ाइन दे देता है, क्लाइंट आपको कोई वेबसाइट दे देता है कि जी फलां वेबसाइट देखें, मुझे वैसी वेबसाइट चाहिए, ठीक है? या वो अपना कोई एक डिज़ाइन बनवा देता है, यूआई जिसे हम कहते हैं ना, यूआई। जैसे अभी ये जो नज़र आ रहा है, एक डिज़ाइन तो बना हुआ है, बेशक सिंपल डिज़ाइन है पर एक डिज़ाइन तो बना हुआ है ना ये। तो ये जो फ्रंट एंड होता है ना, फ्रंट एंड जो कि डिज़ाइन है, ये हम इस डिज़ाइन को कहते हैं यूआई, यूज़र इंटरफेस कहते हैं इसको, ठीक है? तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट जो है, या अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाके काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि यूआई पहले तैयार किया जाता है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है? यूआई जो है वो ऐसे ही डिज़ाइन होता है जैसे आप फोटोशॉप में इमेजेस बनाते हैं, ठीक है, या कैनवा पे आप इमेजेस बना रहे हैं, तो ऐसे ही यूआई के अलग टूल होते हैं, ठीक है, जैसे कि फिग्मा है या एक्सडी है, ठीक है? तो मोस्टली क्या होता है कि लोग जो है ना पहले यूआई बनवाते हैं, या कंपनीज खुद पहले यूआई बनाती हैं कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि पहले वो एक सिंपल डिज़ाइन बना लेते हैं, फिग्मा के थ्रू बना लेते हैं। फिग्मा में क्या होता है कि वो तमाम उस इमेजेस की विड्थ, हाइट, ये वो, फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है? उडू एक डिफरेंट चीज़ है, उडू और है, ये वो चीज़ नहीं है। तो फिग्मा में आप क्या करते हैं कि वो डिज़ाइन वगैरह बना के वो क्लाइंट को दिखाते हैं, क्लाइंट कहता है कि जी ठीक है, डन है, या क्लाइंट कह देता है कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। तो जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डन हो जाती है, तो फिर वो आपका यूआई भी डन हो, फाइनल हो गया कि ये यूआई कंफर्म है, ये डिज़ाइन कंफर्म है। तो फिर वो यूआई जो होता है, वो जो एक डिज़ाइन बना हुआ है, वो फिर डेवलपर को दिया जाता है कि ये लें जी, ये डिज़ाइन देखें, और ये डिज़ाइन के सेम टू सेम हमें वेबसाइट चाहिए। समझ आ रही है? अब वो चाहे यूआई जो है वो क्लाइंट आपको दे दे, चाहे जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां से वो आपको यूआई कंपनी वाले आपको बना के दें पहले, या फिर यूआई आपको बना के नहीं मिल रहा, फिग्मा पे नहीं मिल रहा, आपको वैसे को रेफरेंस डिज़ाइन भेज दें,
कि जी फलां वेबसाइट देखें, हमें वैसी वेबसाइट बनवानी है। ठीक है। तो आपको क्या होगा फिर वहां पे जो आप काम करेंगे ना, वो आपका कस्टम डिजाइन होगा। उस कस्टम डिजाइन में, क्योंकि जाहिर है कि वो, अब आप अपने तौर पे डिजाइन नहीं बना रहे, आप तो क्लाइंट के या जो नेक्स्ट पर्सन आपका है उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन सेट कर रहे हैं, चाहे वो आपको डिजाइन दे या रेफरेंस दे। तो उसके लिए कस्टम डिजाइन होता है फिर। ठीक है। और कस्टम डिजाइन में फिर आप उस यूआई को देख के अपना कंप्लीट डिजाइन रेडी कर लेते हैं। समझ आ रही है? तो कस्टम डिजाइन जो हम करते हैं ना, वो करते हैं पेज बिल्डर्स के साथ। किसके साथ करते हैं? पेज बिल्डर्स के साथ। ठीक है। पहले हमने कुछ चीजें देखी थी, वो थीम की सेटिंग्स थी। हम कोई भी थीम यूज कर रहे हैं, उस थीम के ऑप्शंस हैं। थीम जो है वो बाय डिफॉल्ट कह लें कि वर्डप्रेस का एडिटर है, वो उसको यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हमने पोस्ट की थी तो पोस्ट के दौरान भी हमने एडिट किया पोस्ट को, और उसमें एक सिंपल सा एडिटर है जहाँ पे आपने टाइटल दिया, पोस्ट का टेक्स्ट दिया, और इमेजेस वगैरह बाकी चीज़ें। तो ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एडिटर है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक एडिटर। ठीक है। तो ब्लॉक एडिटर में सिंपल काम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, वर्डप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट एडिटर है कि उसमें आप इस तरह से काम करते हैं। कस्टम डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं, तो कस्टम डिज़ाइन में हमें फिर वो बाय डिफॉल्ट एडिटर जो है ना वर्डप्रेस का, उस पर हम काम नहीं करते, हम पेज बिल्डर को यूज़ कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आपने काम करना है तो पेज बिल्डर जो आपका होगा ना, उस पेज बिल्डर से आप अपना डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? पेज बिल्डर यूज़ करेंगे जी। ठीक है। तो पेज बिल्डर का किसी को आइडिया है, कोई नेम सुना हो आपने पेज बिल्डर्स का? वो मुझे बताएं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ें बता देता हूँ। तब तक हम क्या करते हैं? थीम इंस्टॉल करते हैं जी, क्योंकि हमने अभी फ्रेश डैशबोर्ड बनाया है। डैशबोर्ड बनाते ही पहला काम हमारा क्या होता है? थीम को इंस्टॉल करना होता है। तो पहला काम है जी थीम इंस्टॉल करना है। हम थीम सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से हमने क्या करना है? ऐड न्यू पे जाना है और एक थीम इंस्टॉल करना है हमने। अभी तक सिर्फ दो नेम आए हैं जी, कोई और थर्ड नेम यहाँ पे चैट में नहीं आया पेज बिल्डर का। इतनी देर में तो अल्लाह के बंदो आप लोग गूगल पे सर्च करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मोस्टली लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंटर। ठीक है, एलिमेंटर पेज बिल्डर है। ठीक है, एलिमेंटर को हम यूज़ करेंगे। एलिमेंटर के अलावा और भी बहुत से पेज बिल्डर हैं जो कि यूज़ होते हैं मार्केट में। वर्डप्रेस पेज बिल्डर लिख लें आप, सर्च कर लें। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये कुछ वर्डप्रेस के पेज बिल्डर हैं। डीवी है, बीवियर है। ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर है जिसको हमने यूज़ करना है अभी। और उसके बाद यहाँ पे ये कुछ नेम दिए हुए हैं जी। ऑक्सीजन है, सीड प्रॉड है, विजुअल कंपोजर है। ठीक है। ब्रीजी है। ठीक है। तो ये हैं कुछ, इसके अलावा और भी बहुत हैं। और भी बहुत से हैं पेज बिल्डर, बहुत से हैं जी। ठीक है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो सिर्फ बताने वाली है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। उसको आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। आपकी बहुत सी चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये कि आपके पास डिफरेंट पेज बिल्डर है। समझ आ रही है? डिफरेंट पेज बिल्डर अभी मैंने आपको कुछ दिखाए भी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार पेज बिल्डर मिल जाएंगे, जिसमें कुछ पॉपुलर भी हैं, कुछ सिंपल भी हैं, हर तरह के। अब जब हमने कोई कस्टम डिज़ाइन बनाना होता है, समझ रहे हैं मेरी बात? कस्टम डिज़ाइन जब हमने बनाना होता है, हमें कोई रेफरेंस डिज़ाइन मिल जाए, हमें कोई क्लाइंट की तरफ से कोई रेफरेंस डिज़ाइन मिल गया, यूआई मिल गया, तो वो डिज़ाइन आपका कस्टम डिज़ाइन है। ठीक है। एक तरीका तो है, अभी आप लोग काम कैसे करेंगे? आपने वेबसाइट बनाना है। अब अपना थोड़ा सा आप रोड मैप सेट कर लेंगे, मैं आपको बताता हूँ आपने काम कैसे करना है। अब काम करने का तरीका ये होगा कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई भी आपने वेबसाइट बनानी है। अब उसमें दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि क्लाइंट या जिसका भी आप काम कर रहे हैं, वो अगर आपको कोई रेफरेंस डिज़ाइन देता है,
यूआई देता है, तो फिर तो आप अपना कस्टम डिजाइन सेम वैसा बना के देंगे जैसा उसने आपको दिया रेफरेंस डिजाइन। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि वो आपको कोई डिजाइन नहीं देता। वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई रेफरेंस डिजाइन नहीं है, मेरे पास कोई यूआई नहीं है, आप अपने तौर पे डिजाइन बना दें जैसा भी आप अच्छा करके बना दें, कोई फिट सा करके बना दें, ठीक है। तो तब आप लोग क्या करेंगे, फिर आप दो तरह से काम करते हैं, ठीक है। या तो फिर आप क्या करते हैं कि थीम आपने लिया, उस थीम के जो भी ऑप्शंस वगैरह हैं उनके साथ आपने लेआउट सेट कर दी। या थीम के साथ साथ टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट कहते हैं बना बनाया डिजाइन, ठीक है। वो सिंगल पेज भी आपको बना बनाया मिल जाता है, वो कंप्लीट वेबसाइट भी आपको बनी बनाई मिल जाती है, वो कुछ सेक्शंस भी आपको बने बनाए मिल जाते हैं। तो आप उनको यूज करके क्या कर सकते हैं, अपना डिजाइन रेडी कर सकते हैं। समझ आ रही है। अब वो टेम्पलेट कहाँ से मिलते हैं, वो टेम्पलेट मिलते हैं आपको थीम की तरफ से। जो थीम आप यूज कर रहे हैं उसके टेम्पलेट होते हैं। जो पेज बिल्डर आप यूज कर रहे हैं उस पेज बिल्डर, कुछ पेज बिल्डर भी आपको टेम्प सब तो नहीं, कुछ पेज बिल्डर भी आपको टेम्पलेट दे रहे होते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं, थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं, उन उनको इंस्टॉल करके भी आप प्लगइन वो टेम्पलेट ले सकते हैं। समझ आ गई है। तो टेम्पलेट का फायदा क्या होता है, टेम्पलेट का फायदा ये होता है कि जी आपको एक बना बनाया डिजाइन मिल गया। अब मैंने यहाँ पे 3 या 4 पेजेस की एक वेबसाइट बनानी थी, और वेबसाइट मैंने बनानी है फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी की बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा जी कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये मैं आपको ना करके डिटेल से दिखाऊंगा जी, ठीक है। अभी तो जस्ट मैं आपको एक हल्का सा ना ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैंने लिखा है जी कंस्ट्रक्शन कंपनी कंपनी वर्डप्रेस टेम्पलेट लिखा है जी, वेबसाइट टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रहे हैं। अब जो टेम्पलेट हम यूज करते हैं ना, बना बना डिजाइन यूज करते हैं, ठीक है। वो डिजाइन जो है वो पेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कुछ थीम होंगे, वो आपको फ्री वो डिजाइन दे रहे होंगे। कुछ थीम होंगे वो आपको वो डिजाइन पेड दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फ्री भी दिख देते हैं। जैसे ये आ रहा है, ठीक है। इसका लाइव डेमो आप चेक कर सकते हैं, वो आपको लाइव डेमो भी दे रहे होते हैं कि जी इसको देख लें कि आपको ये कैसा नजर आ रहा है। तब ओपन होता है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आ गया जी, देखिए फ्री है, ठीक है। इसका भी लाइव डेमो हम देख लेते हैं। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट है, ये देखें ये टेम्पलेट है। और ये देखें, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक वेबसाइट का डिज़ाइन है, वेबसाइट का डिज़ाइन है। इसमें जो कंटेंट लगा हुआ है वो डमी कंटेंट है, डमी टेक्स्ट है, सब कुछ है। इसको यूज करके ना कंप्लीट आप चेंज कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट चेंज करना है, आपने इमेजेस चेंज करनी है, आपने हेडिंग, आपने ये कलर थीम जो है उसको चेंज करना है, सब कुछ चेंज हो सकता है। सब कुछ एडिटेबल है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप चेंज या एडिट ना कर सके। तो आपको लगता है कि जी ये टेम्पलेट जो है ये मेरी वेबसाइट डिजाइन के लिए ठीक है, परफेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, इस टेम्पलेट को यूज कर लेंगे, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके आप इसको यूज कर लेंगे। समझ आ रही है। ये टेम्पलेट हम कब यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक डिजाइन या कोई रेफरेंस वेबसाइट या यूआई हमें ना मिले। तो फिर हम क्या करते हैं, अपने काम को ना इजी करने के लिए, इजी से मुराद ये है कि देखें अभी आप फ्रेशर हैं, अभी मैं आपको कह दूं कि मुझे एक वेबसाइट बना के दें, और आउट क्लास किस्म की वेबसाइट हो और इस तरह की हो और ये वो मैं चीज़ें आपको बस जुबानी कलामी बता दूं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना पहले तो 2 4 दिन यही सोचने में गुजार देंगे कि हम डिज़ाइन कैसा बनाएं, हम कलर थीम कैसा यूज़ करें,
ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, वो चीज़ें ज़रा मुश्किल हो जाएंगी। तो वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइम काफ़ी लेगा, कि आप चीज़ें सोच सोच के कर रहे होंगे, अच्छा इस डिज़ाइन को ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ। ऐसा होगा ना, ऐसा ही होगा। तो एज ए फ्रेशर, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपको डिज़ाइन कितनी अभी कह लें कि प्रैक्टिस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट आपको वेबसाइट आपसे मांग रहा है, आपने कहा ठीक है, वेबसाइट में आपको 10 दिन में वेबसाइट या हफ्ते में वेबसाइट आपको बना के दे देता हूँ। ठीक है, अब वो हफ्ते में वेबसाइट कैसे बनेगी? आप डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल रहे हैं आपको, उनको सर्च करें, वो टेम्पलेट देखें आपके लिए फिट है। अब क्लाइंट ने कहा है कि जी मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट चाहिए, 4 या 5 पेजेस हो, आप देख रहे हैं कि 4 पेजेस ऑलरेडी हैं, 1 या 2 पेजेस मुझे और बनाने हैं, तो वो मैं बना लूंगा, बाकी पेजेस ओके हैं, सब कुछ ठीक है। आप इस टेम्पलेट को अपनी वेबसाइट में इंपोर्ट करेंगे, और इसका फिर जो इमेजेस हैं या कंटेंट है वो आप क्लाइंट से ले लें, या क्लाइंट से पूछ लें वो किस तरह कंटेंट वहाँ पे डालना चाह रहे हैं। वो चीज़ें आप अपने तौर पे सेट करें, एडिट करके इन चीज़ों को, और क्लाइंट से कहें कि लें जी आपकी वेबसाइट रेडी है। क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, इंपोर्ट कैसे करेंगे वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि मैं भी आपको ज़बानी बता रहा हूँ, चीज़ें समझ लें, आगे हम इसको करके भी देखते हैं। क्योंकि जब करेंगे ना तब इतना टाइम नहीं लेना मैंने, फिर बस करते ही होना मैंने। तो ये चीज़ इस तरह से होगी कि आप अपने टेम्पलेट्स यूज़ करके वेबसाइट्स को आप हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट रेडी करके क्लाइंट को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये एक और डेमो हमने यहाँ पे टेम्पलेट हमने उठाया है। अब ये टेम्पलेट बड़ा फिट है, ठीक है, इसको भी आप देख लें। इमेजेस वगैरह हर सब कुछ चेंज हो सकता है, सब कुछ एडिट हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये कि आपने वेबसाइट बनानी है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अभी आपको समझ नहीं आ रही डिज़ाइन कैसा बनाएं, क्लाइंट की तरफ से कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं मिला, आप सिंपल क्या करें, आप टेम्पलेट उठाएं, उनको यूज़ करें, और बात खत्म होगी। अब टेम्पलेट तो यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। असल में हमारी सारी बात जो मैंने स्टार्ट की थी ना, वो हमने स्टार्ट की थी थीम की तरफ से, कि हमने थीम कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये थीम सिलेक्शन जो है ना, ये भी एक बड़ी चीज़ है, कि आप थीम कौन सा लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम थीम सेलेक्ट करने लगे, तो उससे पहले मैंने सोचा कि आपको पहले डिटेल में चीज़ें बता दूं कि थीम को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, फिर आप इन चीज़ों को आगे देख लीजिएगा। अच्छा, अब थीम की सिलेक्शन की बात यहाँ पे इसलिए मैंने की है कि जहाँ पे आपको अच्छा टेम्पलेट मिल रहा है, आप फिर देखते हैं कि वो टेम्पलेट किस थीम में है, आप वही थीम यूज़ करेंगे फिर। मेरे पास जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट जो होते हैं ना, बने बनाए डिज़ाइन, वो आपको थीम प्रोवाइड करता है। वैसे तो आपको पेज बिल्डर्स भी दे देते हैं आपको, और प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लें, उनके भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आपको थीम की तरफ से टेम्पलेट मिल रहा है तो आप वही यूज़ कर लें। अब यहाँ पे एक ना क्वेश्चन आपका होगा अक्सर, के जी जो हम पेड थीम यूज़ करते हैं और फ्री थीम यूज़ करते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है? उसमें ज़्यादातर यही फ़र्क होता है, ठीक है। छोटा बहुत थोड़ा बहुत और भी फ़र्क होगा, लेकिन मेन उसमें जो फ़र्क होता है वो यही होता है कि जो पेड थीम होती है ना, वो आपको टेम्पलेट दे रहे होते हैं ज़्यादा, कि जी ये आपने पेड थीम खरीदा है, तो आपको जी हम 20 25 30 40 ये टेम्पलेट्स आपको दे रहे हैं, इन टेम्पलेट्स को आप यूज़ करें और अपना डिज़ाइन ओके करें। जो फ्री थीम होता है ना, फ्री थीम भी आपको टेम्पलेट दे रहा होता है, लेकिन वो कम दे रहा होता है। जैसे अगर अभी आप जाके देखें, नेवी थीम हमने यूज़ किया पहले वाली वेबसाइट में। नेवी थीम में अगर आप जाएं तो वहाँ पे भी स्टार्टर साइट्स के नेम से, किस नेम से, स्टार्टर साइट्स के नेम से एक सेक्शन होगा। स्टार्टर साइट्स के नेम से है, या किसी और थीम में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे डेमो के नेम से होगा, या टेम्पलेट के नेम से होगा, एक सेक्शन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे नेवी थीम में आपको कोई 20 25 या 30 टेम्पलेट मिलेंगे, जिनमें से आधे टेम्पलेट लॉक हैं, प्रीमियम है, ठीक है, वो पेड थीम के साथ आपको मिलेंगे, और बाकी फ्री रखे हुए उन्होंने, वो फ्री आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये पेड थीम होता है, पेड थीम में आपको वो टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। और जो बाकी, जैसे कि नेवी थीम हम यूज़ कर रहे थे, नेवी थीम में फुटर में कॉपीराइट का एक वहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये कॉपीराइट का आ रहा है, तो वो लॉक था नेवी थीम में, कि आप पेड थीम लेंगे तो वो अनलॉक होगा, उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज तब होगा वो। तो इस तरह के छोटे मोटे ऑप्शंस होते हैं जो कि पेड थीम में आपको मिलते हैं, फ्री थीम में वो नहीं होते। लेकिन बहुत सी फ्री थीम ऐसी हैं
जो कि आपको बहुत से ऑप्शंस दे रही होती हैं। आप उनको यूज़ करें, आपको पेड थीम की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना काम ले सकते हैं। अभी देखें ना, जैसे अभी मैंने ये टेम्पलेट मुझे पसंद आ गया जी, मैं ये टेम्पलेट मैंने यूज़ करना है। तो अब ये टेम्पलेट किस थीम में है? ठीक है, ये टेम्पलेट अगर आप देखें तो ये वाली थीम है जी, रॉक थीम। ठीक है, और इसकी डिटेल में जाऊंगा मैं, रॉक थीम यहाँ पे देखूंगा और उसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, डाउनलोड करके और फिर क्या होगा कि फिर इस थीम को मैं यूज़ करूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी, समझ आ गई है? तो पहली चीज़ ये कि जब आपने एक वेबसाइट बनानी है और एक न्यू प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने एक न्यू वेबसाइट का सेटअप किया। सेटअप करने के बाद अब आपने देखना है कि आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन जो है वो टेम्पलेट के थ्रू बनाना चाह रहे हैं या कस्टम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। कस्टम डिज़ाइन में ये होगा कि सारा डिज़ाइन आप खुद करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। टेम्पलेट के थ्रू आपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है या आपने कस्टम डिज़ाइन बनाना है? अगर तो आपने टेम्पलेट के थ्रू बनाना है तो फिर आप पहले जाके टेम्पलेट सर्च करें। फ्री टेम्पलेट आपको बहुत से मिल जाएंगे, आप उनको सर्च करें। आपको कहाँ पे टेम्पलेट मिल रहा है, जैसे मुझे ये टेम्पलेट मिल गया, तो ये टेम्पलेट किस थीम में है वो थीम डाउनलोड कर लूंगा मैं और फिर उस थीम को यूज़ करूंगा। ठीक है, उस थीम को मैं यूज़ करूंगा। वो थीम मुझे, जैसे कि रॉक थीम, तो खैर इसका नेम नहीं होगा, इसका नेम कुछ और ही होगा। बिल्ड वॉल लाइट। ये आ गया डिफरेंट थीम जी। ठीक है, ये भी हमने नेम GUI। चलें जी, खैर। अच्छा जी, तो पहली अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए, अगर आपने टेम्पलेट यूज़ करना है तो टेम्पलेट जिस थीम में आपको मिल रहा है वो थीम आप इंस्टॉल करेंगे और उस थीम में ही आपको ऑप्शन मिल जाता है टेम्पलेट को इंपोर्ट करने का। उस टेम्पलेट को आप अपनी साइट में इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके आप उसको यूज़ कर लेंगे। मैं आपको यूज़ करके भी दिखाता हूँ आगे जी। समझ आ गई है? दूसरा तरीका ये है कि आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट पे आप देखेंगे कि आपने कस्टम डिज़ाइन बनाना है। तो कस्टम डिज़ाइन बनाने के लिए आप पहले सिलेक्ट करेंगे पेज बिल्डर, कि हमने पेज बिल्डर कौन सा यूज़ करना है। जो कस्टम डिज़ाइन हमने बनाना है उसके लिए पेज बिल्डर कौन सा यूज़ किया जाएगा। आप कहते हैं जी मैंने डीवी यूज़ करना है, आप कहते हैं मैंने WP बैकरी यूज़ करना है, आप कहते हैं मैंने एलिमेंट्री यूज़ करना है, आप कहते हैं जी मैंने एक्सीजन यूज़ करना है। जो भी पेज बिल्डर यूज करना है ना आपने, उस पेज बिल्डर के रेलेवेंट थीम आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एलिमेंटर की, कि अगर आपने एलिमेंटर को यूज करना है और एलिमेंटर से आप डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, तो एलिमेंटर के लिए वैसे तो ये नेवी थीम जो है ये भी एलिमेंटर के साथ काम करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, ये नेवी थीम है। इसकी डिटेल में आ जाएं, डिटेल में आके देखें, यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जी ये थीम जो है ये एलिमेंटर के साथ काम करता है, ब्रीजी के साथ, बीवियर बिल्डर के साथ, विजुअल कंपोजर के साथ, साइट ओरिजिन और डीवी, इन सब के साथ ये थीम काम कर रहा है। तो हम नेवी थीम को लेके भी एलिमेंटर के साथ उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात ये की जाए कि एलिमेंटर के साथ बेहतर थीम कौन सी है, ठीक है, तो एलिमेंटर के साथ हेलो एलिमेंटर बहुत बेहतर है, क्योंकि हेलो एलिमेंटर है ही एलिमेंटर वालों की। ठीक है, एस्ट्रा थीम जो है ये बहुत परफेक्ट है एलिमेंटर के साथ। कैडेंस थीम है ये बहुत परफेक्ट है एलिमेंटर के साथ। ठीक है, तो आप किसी भी थीम की डिटेल में जाके देख सकते हैं कि वो थीम किस पेज बिल्डर के साथ काम कर रही है। मैंने ओशन WP को ओपन किया है, इसमें आ जाएं तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जी ये एलिमेंटर के साथ काम कर रही है, बीवियर के साथ, ब्रीजी, विजुअल कंपोजर, साइट ओरिजिन, ये वाली। ठीक है, तो थीम जो है ना, मोस्टली थीम हर पेज बिल्डर के साथ काम कर रही होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सर्च करना बेहतर होता है कि हम जो पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं उस पेज बिल्डर के साथ कौन सा थीम परफेक्ट है। इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, आपको डिफरेंट जगहों से आपको आइडियाज मिल जाएंगे। चीज़ क्लियर हो गई है? जो मैंने आपको बताया कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, पहले आप अपनी अप्रोच देखें कि आपने टेम्पलेट के साथ वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, तो फिर आपको जो टेम्पलेट
जिस थीम में मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक थीम जो है ना वो लाजमी नहीं है हर तरह का टेम्पलेट दे। आपने एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनानी है, आप रेस्टोरेंट का टेम्पलेट यूज करेंगे। आपने ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट बनानी है, आप ट्रैवल एजेंसी का टेम्पलेट यूज करेंगे। अभी हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी की वेबसाइट बनानी है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का टेम्पलेट हमने देखा है, ठीक है। तो पहला काम ये होगा कि आपने अगर टेम्पलेट यूज करने हैं तो आप देखें कि आपकी वेबसाइट कौन सी है और उस वेबसाइट का टेम्पलेट किस थीम में आपको मिल रहा है। आप वही थीम इंस्टॉल करके और उस टेम्पलेट को इंपोर्ट करके और अपना डिजाइन स्टार्ट कर लेंगे जी। दूसरी अप्रोच ये है कि आप टेम्पलेट यूज नहीं कर रहे, आपने कस्टम डिजाइन बनाना है, तो फिर आप देखें आपने पेज बिल्डर कौन सा यूज करना है। जो पेज बिल्डर आप यूज कर रहे हैं उस पेज बिल्डर के साथ देखें कौन सी थीम बेहतर काम कर रही है। ठीक है, वैसे तो सब बहुत से थीम काम करते हैं लेकिन बहुत अच्छी थीम कौन सी रहेगी उसके साथ, वो थीम आप इंस्टॉल करेंगे। समझ आ गई आपको? क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने इस वेबसाइट का सेटअप किया बिल्कुल न्यू। पहला काम हमारा थीम इंस्टॉल करने का है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने यूज करना है जी एलिमेंटर। हमने कस्टम डिजाइन बनाना है, एलिमेंटर यूज करना है। तो एलिमेंटर के लिए हेलो है, एस्ट्रा है, कैडेंस है। तो मैं यहाँ पे एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लेता हूँ जी। ठीक है, टेम्पलेट वाला काम भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। अभी मैं कस्टम डिजाइन वाला आपको थोड़ा सा दिखा दूं, फिर हम टेम्पलेट की तरफ भी चलेंगे। तो एलिमेंटर मैंने पेज बिल्डर यूज करना है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एलिमेंटर के साथ एस्ट्रा थीम अच्छा काम करती है, हेलो एलिमेंटर अच्छा काम करती है, कैडेंस अच्छा काम करती है। तो मैंने एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लिया जी। तो ये पहला काम है जी, एस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लेंगे, फिर हम अपना पेज बिल्डर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और उस पेज बिल्डर को इंस्टॉल करके फिर हम अपनी वेबसाइट को कस्टम डिजाइन करना सीखेंगे जी। अब देखें जी, ये इंस्टॉल हो गया है, इस थीम को मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब अगर मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो पहले जो थीम हमारी यहाँ पे एक्टिवेट है 2024, वो खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। स्क्रीन शेयर भी करना है मैंने। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे थीम हमारी एक्टिव हो चुकी है, एस्ट्रो थीम एक्टिव है और बाकी डीएक्टिव हो गई हैं। और आप अपनी वेबसाइट पे आए, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। तो ये देखें जी, हमारा लेआउट भी चेंज हो गया है, क्योंकि डिज़ाइन जो होता है, लेआउट होता है, वो मैंने आपको बताया वो थीम पे डिपेंड कर रहा होता है। आपने थीम चेंज किया, आपका डिज़ाइन भी चेंज। तो थीम पहले आप सिलेक्ट करेंगे, थीम आपकी फाइनल हो गई है, फिर आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना शुरू करना है। समझ आ गई आपको? ले जी, इसको हम डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम हमारा पहले ही ज़्यादा हो गया जी। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। चलें जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।